मॉडल व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सीमर रेहान, इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनकी जिंदगी कहानी क्या, उनका घर कितना बड़ा। मेरी वीडियोस मेरी मामा बनाती हैं। मैं पाकिस्तान पूरा फिर चुकी हूँ। कोई अंकल से थे, कह रहे थे पैसे भेज देता हूँ फिर आप मेरे से शादी कर लेना। देखा मैं कोई मूली गाजर तो नहीं हूँ ना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मॉडल व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सीमर रेहान मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि आप मॉडल कैसे बनी, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बाय प्रोफेशन शेफ़ हूँ। मैंने अपना बैचलर्स किया था कुलिनरी आर्ट्स में, और ये इन्फ्लुएंसर तो मैं इत्तेफाक से बनी हूँ, कोई इसके पीछे प्लान नहीं था। ये वैसे ही मुझे ज़रा मैसेजेस वगैरह इंस्टाग्राम पे आते थे मेरे आउटफिट की डिटेल्स वगैरह के लिए। तो एक दिन मैं आज से 2-3 साल पहले अपनी मामा के साथ बाय वॉक कर रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं अपना अकाउंट पब्लिक कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस कोई भी मुझे फॉलो कर सकेगा, मुझे देख सकेगा। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, अगर कोई नुकसान नहीं है तो कर लो। इस तरह मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया था, और फिर वो आज यहाँ है। मुझे खुद भी समझ नहीं आती। तो कितना अरसा हो गया आपको सोशल मीडिया पे आए हुए? 3 years। डेली की कितनी रील्स लगाती हैं, वीडियोस लगाती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं? बस कंसिस्टेंसी काफ़ी चाहिए होती है इस काम में। आपको रोज़ कोई कंटेंट बनाना होता है। पहले ऐसे होता था, मैं अपने ही कपड़ों में अपने ही मेकअप वगैरह करके अपनी मर्ज़ी से कंटेंट बनाती थी, लेकिन अभी मेरी ब्रांडेड प्रमोशंस होती हैं। आई एम वर्किंग विद मल्टीपल ब्रांड्स, तो फिर उनके लिए काम करती हूँ अब। मुझे ये बताएं, आपकी वीडियोस कौन बनाता है? आपकी जो रील्स होती हैं वो कौन बनाता है? मेरी वीडियोस मेरी मामा बनाती हैं, पिक्चर्स भी मेरी मामा बनाती हैं। उनको बहुत शौक है इस तरह। इनफैक्ट मैं उनकी वजह से ज़्यादा इस काम में आगे आगे जाती हूँ। वो बड़ा पुश करती हैं, आज ये करो, अब वैसे करो। गाइड भी वही करती हैं, कंटेंट भी वही बनाती हैं। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम साथ साथ अपना शेफ वाला प्रोफेशन को भी लेके चलो? वो कहती हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि मैं बहुत बिजी हो गई हूँ ना इन सारे कामों की वजह से। मुझे बताएं, आप मॉडलिंग भी साथ साथ करती हैं और साथ साथ आप अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हैं? मेरा ज़्यादा होता है कि मेरा वर्क फ्रॉम होम ही होता है। बहुत कम होता है कि किसी ब्रांड के मुताबिक मैं किसी लोकेशन पे जाके और उनके हिसाब से शूट करूं। तो बाकी ऐसे होता है कि ब्रांड्स मुझे अपने कपड़े, अपना मेकअप, अपने प्रोडक्ट्स जो कुछ भी होता है वो मुझे भेज देते हैं, और मैं घर पे ही उनका कंटेंट बना लेती हूँ। तो एक माह में आप कितने ब्रांड के साथ उनके जो है रील्स बना लेती हैं? हर रोज़ एक। तो एक महीने में 30 बार। तो माहाना कितना कमा लेती हैं? लाखों में। ये बताइएगा कि आप शेफ़ हैं, फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, मॉडल भी बन गई, आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ख़ासतौर पे बड़े फॉलोअर्स भी हैं, तो आपको डेली मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस तो आते होंगे इनबॉक्स पे। जी याद। तो किस किस्म के मैसेजेस आते हैं और उनमें क्या कहा जाता है? कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ तनकीदी होते हैं, कुछ में तारीफ काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ इतने उल्टे सीधे होते हैं कि उनको पढ़ने का दिल ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब मैसेज आपको कौन सा लगा था जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? एक कोई अंकल से थे, काफ़ी बड़ी उम्र के, लग तो ऐसे ही रहा था। तो वो ना पता नहीं क्या कह रहे थे आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपको ज़्यादा सारे पैसे भेज देता हूँ, फिर आप मेरे से शादी कर लेना। अच्छा। मैं कोई मूली गाजर तो नहीं हूँ ना। तो ये बताइएगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब वैसे तो उनका प्रॉपर्टी का काम है, बिजनेस में है, और थोड़े थोड़े पॉलिटिशियन भी हैं। किस पार्टी से मुंसलिक हैं वो? ये अब मैं बता दूँ? तो बताना चाहिए आपके वालिद। नून लीग। आप किस पार्टी को सपोर्ट मैं करती हैं? नून को सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब नून लीग से हैं और वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, आप नून लीग को सपोर्ट नहीं करती, तो फिर लड़ाई नहीं होती इस बात पे? नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं कहती हूँ कि नहीं मैं वोट नहीं दूंगी। देखें, मेरा ऐसे, मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ ना, तो जहाँ मेरे अब्बू वहाँ मैं, तो इस बात पे तो लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको कहूँ नहीं मैं वोट आपकी पार्टी को नहीं दूंगी, है उन्हीं का, क्योंकि मेरे अब्बू हैं। अगर वो ना हो बीच में तो फिर मैं अपनी ओपिनियन के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ कर सकती हूँ। सीमर रेहान आखिर है कौन, जिंदगी में क्या करना चाहती है? अच्छा, मैं ना ऐसी हूँ कि गो विद द फ्लो टाइप ऑफ इंसान हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कल ये काम करूँगी या आज से 1 साल बाद मैं ये काम करूँगी। मुझे ऐसे होता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सही टाइम रखा होता है, और वो होने पे आपके दिल और दिमाग में चीज़ खुद ही आ जाती है और आप फिर वो कर भी लेते हैं। तो शादी आप किससे करेंगी, क्या आपकी सोच है? क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए लड़के में?
सोच तो फिलहाल कोई भी नहीं है, पर खसूसियात ये कि एक शरीफ काफ़ी रिस्पेक्टफुल इंसान होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मैं देखती हूँ ना आदमियों में, पुराने टाइम के आदमी, हम अपने अगर अब्बू को ही देख लें तो कितने ज़्यादा फुल ऑफ रिस्पेक्ट, उनको पता है कि औरत से बात कैसे करनी है, उसको ट्रीट घर पे कैसे बाय कैसे ट्रीट करना है। लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ, पब्लिक वाला काम है और मैं आदमियों को देखती हूँ ना, तो आई थिंक दे लैक रिस्पेक्ट कम्प्लीटली। अच्छा ये बताइए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, डेली रूटीन क्या है आपकी? मैं बस उठती हूँ, सुबह 10 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि ये हमारे घर का रूल है। हम 4 ही बंदे हैं घर पे, मैं, मेरा छोटा भाई, मामा, बाबा। तो मामा को होता है कि सारे नाश्ते के टेबल पे एक साथ ही बैठें। उठती हूँ, फिर कोई थोड़ी नाश्ता करती हूँ, कोई एडिटिंग वगैरह होती है वीडियोस की, वो करती हूँ। उसके बाद फिर तैयार होती हूँ क्योंकि सनलाइट वगैरह में वीडियोस बनानी होती हैं, वो बनाती हूँ। फिर बस पोस्टिंग वगैरह करती हूँ, मामा के साथ होती हूँ, कोई ना कोई खाना बना लेती हूँ। बीच में थोड़ा सा टाइम सोने से पहले मिलता है तो रीडिंग करती हूँ कोई, और फिर सो जाती हूँ। तो आप गाड़ियाँ चलाने का भी आपको शौक है, गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? हाँ जी, गाड़ी में ड्राइव कर लेती हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो ये कब सीखी और अभी भी आप रूटीन में डेली गाड़ी ड्राइव जी, मैं हर जगह खुद ही ड्राइव करके जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी सिखाई थी 4 साल पहले, और मैंने 3 दिन में गाड़ी सीखी थी। तो आप मॉडल कैसे बनी, और जब बनने के बाद आपने अब तक कहाँ मॉडलिंग कर चुकी? मेरा काम जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ है, सैफायर, बातिक, ईडन रोब, जुनैद जमशेद, इन सब के साथ मैं, यहाँ तक कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है हुगो बॉस, उसके साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ। और मॉडल तो वही बात है, बस इत्तेफाक से बनी थी। तो आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है? बहुत, ट्रैवलिंग से मुझे बहुत शौक है। मैं, मेरे मामा बाबा और मेरा भाई हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं। किन किन इलाकों में आप ट्रैवल कर चुकी हैं? मैं पाकिस्तान पूरा फिर चुकी हूँ, सिवाय कोयटा और कुमराट के, वो नहीं, दोनों जगह फिरी, बाकी सारी जगह फिर ली है। और बाहर वाले ममालिक में मैं बाकू, दुबई, सऊदीया। तो आपका छोटा भाई क्या करता है, उसकी क्या एज है? मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत छोटा है, वो 10 साल का है, मैं 24 की हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आप किस क्लास में हैं, क्या कर रहे हैं? मैं 5th क्लास में हूँ और 10 years का हूँ। तो आपको भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का शौक है, मॉडल बनने का, मॉडलिंग करनी? है इसको शौक, ये भी झूठ बोल रहा है। ये हर वक्त बैठ के यूट्यूब की वीडियोस बनाता रहता है और मुझे आइडियाज़ भी देता रहता है कि अभी आप ये काम करो, अभी आओ हम ऐसी वीडियो बनाएं। बड़ा इसको शौक है। और अक्सर जो टीवी शोज़ होते हैं उनमें सिर्फ मैं चली जाती हूँ, ये नहीं ना जाता। तो आज जब आप लोग आ रहे थे, कहते हैं आज घर पे इंटरव्यू है, आज तो मैं भी आऊँगा, उनको कहना 2 सवाल मुझसे भी करें। तो ये भी फिर आप मुस्तकबिल में मॉडल देख रही हैं इसको? मुझे लगता है ये मुझसे बड़ा मॉडल बनेगा। तो कोई ऐसा पैगाम जो सोशल मीडिया पे आकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, लड़कियां या लड़के, उनको क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह का कंटेंट डालें? उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि देखिए, कंटेंट जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी पोर्ट्रे कर रहा होता है, तो उसको एक रिस्पेक्टफुल वे में पोर्ट्रे करें, उसको पोस्टिंग करें ताकि आपको रिस्पेक्ट मिले। और दूसरा कि जब आप इन्फ्लुएंसर या कोई भी किस्म की पब्लिक फिगर बनते हैं ना, तो आपका टॉलरेंस लेवल और पेशेंस लेवल बहुत हाई हो जाना चाहिए। मेरा नहीं था बिल्कुल भी, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी भी स्ट्रेंजर से या ऐसे हेट रिसीव कर सकती हूँ। लेकिन ये काम होता है, वेदर आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम, जैसा भी है ना, हर इंसान आके अपना ओपिनियन देगा। और हमारे लोगों की थोड़ी सी सोच है कि अगर ये पब्लिक फिगर है तो हम अपने घर की सारी फ्रस्ट्रेशन जाके इस पे निकाल देते हैं, तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसको आपको इग्नोर करके फिर आगे बढ़ना होता है हर रोज़। बहुत शुक्रिया।